हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है गुडविल और गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स। ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं गुडविल को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ना हम इसे देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका बिजनेस में एक रियल वैल्यू होता है। तो अगर मैं ब्रॉड वे में कहूँ कि क्या है गुडविल, तो गुडविल इज लाइक रेपुटेशन, ब्रांड नेम, कस्टमर लॉयल्टी, लोकेशन एडवांटेज या फिर अर्निंग कैपेसिटी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो गुडविल ये सारी चीज़ें दर्शाता है। ठीक है। अगर मैं देखूं डेफिनेशन, तो गुडविल को हम ऐसे लिख सकते हैं, गुडविल इज अ रेपुटेशन अर्नड बाय द फर्म थ्रू रेंडरिंग क्वालिटी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। तो बिजनेस के द्वारा जब कस्टमर्स को क्वालिटी सर्विसेज दी जाती हैं तो एक उसका रेपुटेशन बिल्ड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ठीक है। अब गुडविल हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। ठीक है। तो जब भी हम पार्टनरशिप में एडमिशन, किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो या रिटायरमेंट हो रहा हो या डेथ हो रहा हो या फिर पार्टनर्स में अपना जो शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा हो, या फिर बिजनेस को हम अगर बेच रहे हो, तब तब हम वैल्यू करते हैं अपने गुडविल को। ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं गुडविल की मीनिंग बताऊंगा, गुडविल क्या होती है। ठीक है। फिर उसके सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मेथड्स डिटेल में कवर करेंगे, लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। तो मैं हर एक मेथड को स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि एक अच्छे से आपको ओवरव्यू मिल जाए इस टॉपिक का। तो सबसे पहले तो गुडविल क्या है, तो पढ़ लिया हमने, गुडविल इज अ reputation earned by the firm through rendering quality services to its customer. A satisfied customer will come back to the firm again and again, thereby helping the firm to build a solid customer base that yields more profit in future. ठीक है। तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे फर्म में बार बार आएगा। ठीक है। तो एक सॉलिड कस्टमर बेस हमारा बन जाता है, जो कि हमको इन फ्यूचर मोर प्रॉफिट्स यील्ड करने में मदद करता है। ठीक है। और गुडविल क्या है, तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। इट कैनॉट बी टच्ड, कैनॉट बी सीन, बट इट्स नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ठीक है। फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में गुडविल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मेथड्स की अगर बात करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तीन तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर ब्रॉडली मैं बोलूं तो ये तीन मेथड्स हैं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में भी दो मेथड्स हैं। एक हो गया आपका सिंपल एवरेज और दूसरा हो गया आपका वेटेड एवरेज। और कैपिटलाइजेशन में भी आपके दो मेथड्स हैं, एक हो गया एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो फार्मूलाज हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर स्टार्ट करें तो दो फार्मूलाज हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के। पहला, एवरेज प्रॉफिट निकालने का। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो टोटल प्रॉफिट्स अपॉन
नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, मतलब जितने भी साल का हमने प्रॉफिट लिया होगा तो वही इतने साल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा इसमें है गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है और कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, तो ये जो था ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के फार्मूलाज थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 2 years परचेज हमको दिया हुआ है कि गुडविल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2019 की बात करें, 2019 में 80,000 प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का क्या मतलब है? एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि सपोज अगर मैं बेसिक एकदम बताऊं तो आप चल रहे हो, आपको पैसा मिल गया बीच में गिरा हुआ 2,000 रुपये, तो ये क्या हो गया? आपका एक एबनॉर्मल गेन हो गया। मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो सकता। ठीक है, ये अलग सा गेन हो गया आपको, तो इसको हम क्या करेंगे? हम अपने प्रॉफिट में अगर इंक्लूड है तो हम उसको वापस से हटा देंगे। अगर हमको रियल प्रॉफिट चाहिए तो हम उसको वापस से हटा देंगे। इट मीन्स हम गेन को हटा देंगे 10,000, तो आ जाएगा हमारे पास 70,000 प्रॉफिट। इट मीन्स 2019 का प्रॉफिट कितना हो गया? 70,000। अब 2020 की बात करें तो इसमें मेरा प्रॉफिट है 1,00,000 रुपीस, लेकिन इसमें आफ्टर चार्जिंग नॉर्मल लॉस है 20,000 का। अब नॉर्मल लॉस का मतलब किसी ने सपोज आपके बिजनेस पे केस कर दिया। ठीक है, अगर केस कर दिया तो उसमें आपको कुछ लीगल चार्जेस पे करने पड़ गए या ऐसा कुछ, तो ये एक वो लॉस है जो आपको मतलब periodically नहीं हो रहा है या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक मतलब समझ सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम अगर हमने चार्ज कर दिया है तो हम इसको वापस से ऐड ऑन कर देंगे। तो ये 20,000 आप ऐड कर दो, कितना हो गया? 1,20,000। मतलब आपको एक कंसेप्ट समझ में आया क्या? कि एबनॉर्मल गेन को हम लोग माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग प्लस करते हैं। इतनी सी बात है बस। ठीक है, नेक्स्ट 2021 की बात करें तो सिर्फ 90,000 दिया हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट यही रहेगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल प्रॉफिट मींस 2019 प्लस 2020 प्लस 2021 अपॉन कितने साल हैं? तो 1, 2, 3, इट मीन्स डिवाइडेड बाई 3। तो 70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 90,000, टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 2,80,000 अपॉन 3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास आएगा 93,333.3। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या? एवरेज प्रॉफिट। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दे रखा था, ये क्या है? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन में। यहाँ पे गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 2 years परचेज मीन्स एवरेज प्रॉफिट कितना आया था मेरे पास? एवरेज प्रॉफिट था 93,333।
इंटू 2 अगर मैं करूं तो आ जाएगा आपका 18666। ये है आपकी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं बोलूं कि ये तो सिंपल हो गया, नेक्स्ट अगर वेटेड एवरेज होगा तब क्या किया जाएगा? तो वेटेड एवरेज में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं। वेटेड एवरेज में भी दो फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, पहला जिससे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और दूसरा जिससे हम गुडविल निकालेंगे। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो इसका है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सेम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा कि प्रॉफिट कितने 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 सालों में हो रखा है। उसके बाद वेट असाइन करना है आपको। क्या करना है? वेट असाइन करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देन दूसरे स्टेप में, ये तो पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में आप प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं ताकि पूरा समझ में आ जाए। ये रहा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ईयर दे रखे हैं 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और इसके प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं, फिर प्रॉफिट लिख लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो ईयर, प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट। ईयर 2018 कितना है? 21,500। प्रोडक्ट, एक सेकेंड, सबसे पहले इसको प्रोडक्ट के प्रॉफिट के साथ साथ उसका वेट भी लिखेंगे। तो वेट कितना? पहले वाले का 1। ठीक है, फिर 2019 में 25,000 प्रॉफिट है, इसका वेट कितना? 2। 2020 में 26,000 प्रॉफिट है, इसका वेट कितना? 3। 2021 में 32,500 का प्रॉफिट है, इसका वेट कितना? 4। 2022 में 42,500 का प्रॉफिट है, इसका वेट कितना? 5। अब हम प्रॉफिट एंड वेट को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे? प्रोडक्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था प्रोडक्ट निकालने का, प्रॉफिट इंटू वेट। प्रॉफिट कितना? 21,500 इंटू वेट 21,500 रह जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। देन 26,000 इंटू 3 78,000 बन जाएगा। 32,500 इंटू 4 1,30,000 और 42,500 इंटू 5 2,12,500। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है।
कैसे निकलेगा? तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, तो टोटल कितना प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट कितना आया, तो हम इस प्रोडक्ट्स को सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा, सॉरी टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है हमारे पास आ जाएगा 4,92,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 4,92,000 डिवाइडेड बाई टोटल वेट्स। टोटल वेट्स कितने हैं? तो वेट देखिए 1 2 3 4 5, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो टोटल वेट कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 15। तो डिवाइड मैं किससे करूँगा? 15 से करूँगा। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आना है? तो 38,000, सॉरी 32,000 डिवाइड करिएगा तो आएगा हमारे पास 32,800। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब अगर हमको गुडविल निकालना है, अब हमको निकालना है गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगा? तो यहाँ लिखा हुआ होगा आपका कुछ गुडविल के लिए, गुडविल इज बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 2 years ऑफ परचेज है, मींस गुडविल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना? 32,800 इंटू 2। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 65,600। तो ये है मेरे पास गुडविल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 मेथड कंप्लीट। पहला क्या था? सिंपल एवरेज। दूसरा क्या था? वेटेड एवरेज। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट पढ़ा जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? तो बियॉन्ड द नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात करी जाए उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। मींस कि आपके कैपिटल के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से कुछ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आप अर्न कर लेते हो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में तो उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट ये रहा। इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो लिख लिया जाए पहले। सबसे पहला फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट इनटू, सॉरी इनटू लिख रहा हूं, माइनस एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल या एवरेज तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये आप निकाल लोगे। अभी तक एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना सीख चुके हैं, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए अगला। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR का मतलब क्या होता है? NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये है आपका NRR का फॉर्मूला, NRR का फुल फॉर्म और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब इन केस अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया होता है, ठीक है, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया होता है तो इसका भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए।
टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसमें बताया गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर ऑफ परचेज। कितना? 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और पिछले कितने सालों का? तो पिछले 7 सालों का सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है? 6 लैक्स। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10%। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल रिटर्न निकाल लेते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट कह लो इसको। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, कैसे निकलेगा? तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड है 6 लाख इनटू एनआरआर कितना है? 10% अपॉन 100। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना? 60,000। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? पहले जैसा मेथड, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। तो 2016 से स्टार्ट करते हैं। 2016 का प्रॉफिट है 10,000। देन उसके बाद लॉस हो गया तो हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। देन फिर से अगेन लॉस हो गया 20,000 का, तो इसको भी हम माइनस कर लेंगे। देन प्रॉफिट है 1,25,000 का, ऐड कर लेंगे। फिर प्रॉफिट है 1,35,000 का, तो वो भी ऐड कर लेंगे। देन 1,50,000, देन 1,60,000 डिवाइडेड बाई कितने साल हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड बाई 7। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 माइनस 35,000 माइनस 20,000 प्लस 1,25,000 प्लस 135 प्लस 150 प्लस 160, यह आ जाएगा 5,25,000। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 7 है। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75,000। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ चुका है? 75,000। अब हमको सुपर प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो वो प्रॉफिट जो नॉर्मली अगर हम बिजनेस को चला रहे होते, ठीक है, तो जितना प्रॉफिट होता, अगर उससे ज़्यादा हमने इस साल प्रॉफिट कर लिया है, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस प्रॉफिट है, उसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 75,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 60,000। माइनस करते हैं तो आ जाएगा मेरे पास 15,000। ठीक है, 15,000 आ गया क्या? सुपर प्रॉफिट। हमको क्या निकालना था? गुडविल। गुडविल निकालना है, और गुडविल के लिए क्या दे रखा है कि 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2.5 ईयर्स मींस हम ऐसा करेंगे कि 15,000 इंटू 2.5, तो 15,000 इंटू 2.5 अगर किया जाए तो आएगा 37,500। सो दिस इज योर गुडविल। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड वापस से रिवाइज कराऊं अगर, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट अगर
दिया है तो ठीक है, नहीं तो निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया हो तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज कर देना। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है। फिर आगे आते हैं, उसके बाद फॉर्मूला किसका लगाना है? सुपर प्रॉफिट का। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। ठीक है। और गुडविल निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या था? तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट भी खत्म। नेक्स्ट थर्ड मेथड पे आते हैं, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने बताया था दो मेथड्स होंगे। पहला एवरेज प्रॉफिट से लेके, और दूसरा सुपर प्रॉफिट से लेकर। ठीक है। तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे, थोड़ा बहुत डिफर करेगा। बाकी आपने जो भी पहले सीखा है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, वहां तक आपको सेम रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? इस मेथड में सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो ये था टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और दूसरा गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? गुडविल कैसे निकलेगा? तो गुडविल निकालने के लिए पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, देन सेकंड चीज इस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, मींस कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एन आर आर, ये करना है। ठीक है। अब एक बार कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल गई, देन गुडविल निकालना आसान हो जाएगा। कैसे? तो फिर उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ऐसे निकालनी है। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड बोला जाए और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन बोला जाए तो ऐसे करना है। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि पूरा समझ में आ जाएगा। छोटा सा तो देखो समझो, गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके हमको गुडविल निकालना है, जिसमें हमको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट, वो तो दे रखा है कितना, 36,000। दूसरी चीज़ इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये कैसे निकलेगा? तो अभी फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर मेरे पास 10% दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट है 36,000 इंटू 100 अपॉन 10। अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू 3,60,000। ठीक है। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इस केस में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है इसकी? 3,60,000।
कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास 2,85,000। तो माइनस किया जाए अगर, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आती है कितनी, माइनस करके आ जाएगा आपका 75,000। तो ये मेरे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। अब इसी तरीके से जस्ट सेम फॉर्मूलाज आपको सुपर प्रॉफिट तक सेम रखना है, बस उसको कैपिटलाइज कैसे करना है और फिर गुडविल निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट से देख लो एक बार। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, वही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, और सेम तरीका गुडविल निकालने का। एक सेकेंड, इसमें आपको डायरेक्टली आप कर सकते हो। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद जब को अगर गुडविल निकालना है, इस केस में आपको डायरेक्टली गुडविल की वैल्यू निकल सकती है। कैसे, तो गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, इसमें आपको सुपर प्रॉफिट को वापस से कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और लास्ट 5 ईयर्स के मेरे पास प्रॉफिट दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करूंगा। और क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है, तो और दे रखा है मेरे पास ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहूँ, लेकिन हमारे पास दे रखा है एवरेज प्रॉफिट कितना 80,000, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है 2,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20,000। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दे रखी। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2,50,000 इंटू 20 अपॉन 100, यह आ जाएगा आपका 50,000। तो 80,000 माइनस 50,000, ये आ गया 30,000। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ गई 30,000। अब गुडविल कैलकुलेट करना कैसे होगा, तो गुडविल कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो फॉर्मूला अभी बताया था, वही फॉर्मूला लगाना है मुझे। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 30,000 इंटू 100 अपॉन NRR कितना था 20। तो इसको मैं काटूँ तो 5 टाइम्स, एंड 5 इंटू 30,000 विल बी 1,50,000। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 1,15,000। और अगर इसका पूछा जाए आपको कि जर्नल एंट्रीज कैसी होती है, ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री लिख लीजिए दो केसेस में। ठीक है, अगर कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है, या फिर कैपिटल जो है फिक्स्ड है। ठीक है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो आपको डायरेक्टली ऐसी एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करेंट अकाउंट। ये आपको एंट्री करनी है कब? जब कैपिटल आपका फिक्स्ड हो। तो ये है हमारा टोटल गुडविल का टॉपिक। इतना ही। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको आप कॉपी पे लिख लो, पेपर में भी आपको यही लिखना है। सो एंड करते हैं वीडियो को।